लोग हैं, यानी कि जो शरणार्थी हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो अलग अलग देशों से आए हमारे यहाँ, आज उन्हें नागरिकता मिल रखी है। आज केंद्र सरकार के द्वारा ही उनके वोटर आईडी भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर ये वोटर आईडी बन जाते हैं आपके, जैसा कि कुछ दिन पहले टीम यहाँ पर आई, तो आप उन वोटर आईडियों का इस्तेमाल करके किस पार्टी पर भरोसा करेंगी? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? बीजेपी पे। तो मोदी के हैं तो मोदी कर देंगे बस। मोदी के ही बनवाएंगे? बस हम मोदी के हैं बस। मोदी के हैं। ऐसा क्यों इतने ज्यादा पसंद है आपको? बस हम वहीं पाकिस्तान से मोदी के खातिर हम आए, हम उसका नाम सुना, उनकी बातचीत सुनी, बस हमें पसंद आ गया, बस हम उन्हीं के देंगे। वहाँ पे गर्ल्स को मतलब इतनी पावर नहीं है कि खुलेआम घूम सके या कुछ कर सके। उनको बुड़के में रहना पड़ता था। मैं खुद बुड़के में रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, हिंदू हैं आप फिर? जी, हिंदू हो के भी तो यहाँ पे हम लोगों को फ्रीडम है, इस वजह से। अभी मोदी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, हमारा माई बाप है नहीं, हम तो दुख देखा, अभी हमारे बच्चे दुख नहीं देखे। हमारे बच्चे। आप लोग कराची में रहते थे? हाँ, कराची में रहते थे। वहाँ से स्कूल जाते थे, वहाँ भी इतना डर डर के जाना पड़ता था। आते टाइम भी देखना पड़ता था कि कोई है तो नहीं, पीछा तो नहीं कर रहा, कोई देख तो नहीं रहा। खौफ में रहना पड़ता था वहाँ। कितने साल पहले आप भारत आए? 16 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए। मोदी पे करेंगे। मोदी पे करेंगे? हाँ, मोदी पे करेंगे। मोदी जी पर क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे रहने के, हमारे को जैसे आज़ादी दी है, वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, हम आ गए हैं यहाँ पे। बाहर निकल नहीं पाते थे वहाँ पे इतना, तो यहाँ पे हम फ्रीडम में, हमको यहाँ पे निकलने की पूरा यहाँ पे है। आप यहाँ पर कितने साल से हैं? 10 साल हुए हमको आए हुए। भारत सरकार का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? हम उनका इतना शुक्रिया करेंगे, बहुत खुशी है हमको, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, पाकिस्तान वालों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। जब पाकिस्तान छोड़ा तब भी यही हालात थे, आज तो उससे भी बदतर हालात हैं, उससे भी बदतर हालात हैं। रिलीजियस कन्वर्सेशन, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, ये तो आजकल रूटीन हो गया है। महिलाओं को किस तरीके से परेशान किया जाता है? देखिए क्या है, वहाँ पे तो हमारी जो बहनें हैं वो तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं। हम अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि भाई 12-13 साल की उम्र में उनको किडनैप करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, धर्म परिवर्तन भी? यस, धर्म परिवर्तन। मेन कौन से धर्म में ले जाते हैं? एक ही धर्म, मुसलमान मोमेडियन। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरी फैमिली में कोई भी, मेरी मिसेस कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकती हैं, राजकोट कहीं पे भी आ जा सकती हैं। एंड बिल्कुल हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा समाज है और हम बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। मोदी का और भारत सरकार का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? उनका तो हम देखिए, हमारे पास वो शब्द नहीं है जो हम, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित भाई और हमारे जो गुजरात सरकार है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अहमदाबाद है, उनके ऑफिसर्स हैं, डीसी ब्रांच है, आरएसी हैं, हम उन सब का तहे दिल से आभार प्रकट। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनका वहाँ जीना मुश्किल है, जिसकी वजह से बहुत से हिंदू भारत आ जाते हैं। और अब जो मोदी सरकार ने वहाँ से आने वाले हिंदुओं को भारतीय नागरिकता दी है, उनकी मदद की है, इसके लिए वो लोग बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं मोदी जी को। इससे पहले भारत में ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस की किसी सरकार ने वहाँ से मजबूरी में आने वाले हिंदुओं की कभी कोई मदद नहीं की। यहाँ पे मुसलमान किस तरह से रहते हैं हम सभी जानते हैं कि क्या होता है। और पाकिस्तान में हिंदुओं की, सिखों की कितनी बुरी कंडीशन है वो भी हम जानते हैं, वो भी हम देखते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, शायद 2 साल हो गए होंगे, कि जो ननकाना साहब में जो मुख्य ग्रंथी थे उनकी बेटी को ही उठा लिया गया था मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान में। और उसी तरह से ये बहुत आम बात है जहाँ हिंदू लड़कियों को भी उठा लिया जाता है और उनका जबरदस्ती किसी 60-70 साल के मौलवी से शादी करा के उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश होती है। अब इससे ये सारे हिंदू इतने परेशान थे कि ये लोग भाग के भारत आए। मोदी सरकार ने इनकी बहुत मदद की और अब ये मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। इनको भारतीय नागरिकता ही नहीं मिली है, बल्कि अब ये इलेक्शन में वोट भी डाल पाएंगे। और इन सबका कहना है कि हम मोदी जी को यानी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। हम सब जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं और इनमें से बहुत से लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। इनका मानना है कि मोदी जी के राज में ही भारत ने वाकई बहुत तरक्की की है। क्या आप इनकी इस बात से सहमत हैं? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। भारत में आके नागरिकता तो अभी मिली है, हम भारत में आते ही खुश है।
भारत में आके ही खुश है, नागरिकता नागरिकता तो अभी मिली है, 10-12 साल से ऐसे हम पाँव रखते ही खुश है। मतलब जब आप 2013 से पहले आए थे तभी खुशी का अभाव हो गया? बहुत बहुत पाँव रखते, भारत के बॉर्डर पार करते, खुशी दिल में आ गई। तो मैम ये बताइए, जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार जो है, जो इलीगल तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशी आए हैं उन लोगों को तो तड़ीपार किया जा रहा है, यानी कि उन पर एक्शन लिया जा रहा है, पर जो आप लोग हैं यानी कि जो शरणार्थी हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो अलग अलग देशों से आए हमारे यहाँ, आज उन्हें नागरिकता मिल रखी है। आज केंद्र सरकार के द्वारा ही उनके वोटर ID भी बनाए जा रहे हैं। तो अगर ये वोटर ID बन जाते हैं आपके, जैसा कि कुछ दिन पहले टीम यहाँ पर आई, तो आप उन वोटर IDयों का इस्तेमाल करके किस पार्टी पर भरोसा करेंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी पे जी। मैम बीजेपी पर क्यों? क्योंकि उसने पूरा भारत को ही बसा रखा है, हमें भी बसा रखा है। जो धर्म का काम करते हैं उसे ही देना चाहिए वोटिंग, जो अधर्म करता है उसे नहीं, क्योंकि मोदी तो धर्म का ही काम करता है। हम इसलिए एक हमारे लिए नहीं, हमने हमें नागरिकता दे दी क्योंकि हम ये बात कह रहे हैं, ये नहीं। और वो धर्म पे ही है, धर्म पे ही युद्ध कर रहा है, तो वोटिंग कार्ड उसको ही देना चाहिए। तो मतलब वोटिंग, जब आप यानी कि वोटिंग का अधिकार जब आपको मिल जाएगा तो आप मोदी पर ही जी, मोदी को ही। मोदी ना रहे फिर भी हम बीजेपी को ही देंगे, मोदी खड़ा फिर बीजेपी को ही देंगे, कमल का फूल को ही देंगे। बिल्कुल। देखिए मैम ने कहा है कि जिस तरीके से धर्म के लिए काम जो है वो बीजेपी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, यही बड़ा कारण है कि ये महिलाएं जो हैं वो मोदी सरकार पर भरोसा करेंगी। यहाँ एक और मैम है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप मुझे बताइए, जैसा कि कुछ दिन पहले टीम यहाँ पहुंची थी और जल्द ही आप लोगों के जो है वो वोटर ID बनने वाले हैं, तो इस बात की कितनी खुशी है और नागरिकता को लेकर? नागरिकता को लेकर हमारे को बहुत खुशी होगी, जब नागरिकता हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी। और हाँ, जिसको मिल गई है, किसी को नहीं मिली है, सबको मिल जाएगी, हमारे को बहुत खुशी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे को बहुत आज़ादी है, वहाँ पे हमारे को आज़ादी नहीं थी। पाकिस्तान में आज़ादी नहीं, इस यहाँ पे बहुत हमारे को खुशी है, खुशी मिल। कैसा लग रहा है, यानी कि आप सालों पहले जो है, यानी कि अब आपको जो है वो 10 साल से ऊपर हो चुके हैं भारत में आए हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे तो हमारा सब परिवार वहाँ पे है, हमारा ससुराल यहाँ पे आया हुआ है, उनके साथ हम आए, फिर भी हमारे को वो परेशानी नहीं हो रही है कि मेरी मम्मी पापा वहाँ पर है, वो दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे वहाँ पे बहुत खुशी हमारे को हो रही है रहने में। तो मतलब आज़ादी है, खुशी, आज़ादी है यहाँ पे। तो ये बताइए, जल्द ही आप लोगों के वोटर ID भी बनने वाले हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगी? और जब वोटर ID बन जाएंगे आपके चुनाव से पहले, सोचिए अगर चुनाव से पहले बन जाते हैं आपके वोटर ID, तो आप उसका अधिकार जो है इस्तेमाल करेंगी, तो किस पे भरोसा करेंगी? मतलब किस पे वोट देंगे? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? हम तो मोदी पे करेंगे। मोदी पे करेंगे? हाँ, मोदी पे करेंगे। मोदी जी पर क्यों? क्योंकि हमारे को यहाँ पे रहने के, हमारे को जैसे आज़ादी दी है, वहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, हम आ गए हैं यहाँ पे। धर्म का ही काम मोदी कर रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। सारे हम एक नहीं है परिवार, जितने भी हम ये कहते हैं, चाहे धर्म का काम के युद्ध के लिए जो भी लड़े,